हाँ, ये रिकॉर्डिंग ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में चलने के लिए स्वतंत्र, कहने का मतलब। तो जो मोनो एटॉमिक गैस होती जिनमें एक एटम होता है, नॉर्मल गैस, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि इसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ओनली ट्रांसलेटरी मोशन इज देयर, मतलब या तो एक्स, वाई या जेड, तो 3 डायरेक्शन में चलने के लिए स्वतंत्र है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, विघ्न ना करिए। सर वो इंटरनेट खराब आ रहा है, बोल नहीं पा रहे। इसमें केवल ट्रांस, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। वीडियो भी बनाएंगे, अभी 1-2 दिन बाद वीडियो बनाएंगे बड़ी बढ़िया से। ओके सर, धन्यवाद। तो इसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी कहते हैं एक ही डायरेक्शन में चलना, या तो एक्स में जाए या वाई में जाए, एक ही डायरेक्शन में चले। तो 3 याद रखो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, एक्स, वाई, जेड। तो इस फार्मूले को उठा के यहाँ पुट करो, बताओ सीबी क्या आ जाए। 5 और गामा होता है सीपी अपॉन सीबी, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ रख दो। बताओ ये आएगा नहीं? तो मोनो एटॉम, डाई एटॉम गैस की बात कर ली, O2 N2 इस तरीके, जिसमें 2 एटम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इसमें 2 मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेटरी, एक रोटेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड। 3 तो हो गई ट्रांसलेटरी, 2 हो गई रोटेटरी। एक्स वाई के अबाउट घूम रहा है, या वाई जेड के अबाउट। तो इसकी रोटेटरी मोशन 2 होती है और ट्रांसलेटरी 3, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिजिक्स में बताया हो शायद आपको। तो ये बताओ सीबी कितना हो जाएगा? 5 रख दो उठा के यहाँ पर, यहां रख दो फार्मूले में एफ की जगह 5, और गामा में 9। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये रोटेटरी मोशन वाला दोबारा बता। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट दूसरी डायरेक्शन में चीज घूम रही होती है। जैसे एक्स है तो चीज वाई एक्सिस में घूम रही, वाई है तो जेड एक्सिस में घूम रही। कहने का ट्रांसलेटरी तो 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है ना। 5 को यहाँ पुट करते जाओ एफ की जगह पर, ये तीनों आ जाए। तीसरा होता है पॉली एटॉम, बस सबके एफ याद रख लो। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। इसमें भी 2 ही मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, 3 ये 3 ही। इसमें रोटेटरी में 3 होते हैं, एक्स वाई के अबाउट, वाई जेड के अबाउट, जेड एक्स के अबाउट। तो याद रख लो 3 मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां रख दो उठा, यहां 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? ये सही कर लो, ये आर होता है। तो बेटा यहां पर 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा?
ये हो गया 6/2 3 यहां पर रखो और गामा समझ गए। इस पर मैं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन बताता हूँ। ये बर्तन है, इसमें 3 मोल हीलियम गैस की, 4 मोल ऑक्सीजन गैस की, तो वो आपसे कह रहा है मिक्सचर का सीवी बताओ या मिक्सचर का सीपी बताओ या मिक्सचर का गामा बताओ। तो यहां लिख लो, अगर तुमको सीवी निकालना है मिक्सचर का तो आप दोनों के सीवी जोड़ और टोटल मोल से डिवाइड। अगर मिक्सचर का सीपी निकालना तो यही सीपी दे, और गामा कैसे निकालते हैं? सीपी अपॉन सी, दोनों को डिवाइड कर। तो अगर मिक्सचर का गामा निकालना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आ रहा है समझ में? Yes. मतलब फिजिक्स में भी इतनी गहराई में नहीं जाओगे जितना समझा रहा हूं। कारण मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक अग्रवाल जी की थ्योरी चल रही है इस समय, हल्के में मत लो इसे, बहुत रिफाइंड थ्योरी है, मतलब नशा सा आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। शाबाश। चलिए अब आप ऐसा करो, इसमें वैल्यू पुट करो, आ जाओ। सीवी बताओ मिक्सचर का क्या हो? तो देखो N1, इसे N1 मान लो, इसको CP1 मान लो। N1 कितने हैं? 3 मोल। बताओ मोनो एटॉमिक गैस का सीवी कितना लिखवाया था अभी? 3/2R। इसके मोल ये रहे। बताओ डाई एटॉमिक का सीवी कितना बताया था अभी? सिमिलरली सीपी कैसे निकालेंगे? इसमें रख, बताओ N1 में 1 जोड़ो, याद है? यस सर। मतलब बहुत आसान है। मैं हीलियम मोनो एटॉमिक, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। यहां 3 रख दो, 3 रख दो, 3 रख दो। बताओ ये आ गया नहीं आ गया? सीवी मोनो एटॉमिक का 3/2R,
डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 5/2 ये आ गए दोनों के सी। यस और सीपी निकालने हैं, इस फार्मूले में मोनो के लिए 3 रख दो, डाई के लिए 5 रख दो, एफ की जगह। आ रहा है N1 इन दोनों को डिवाइड कर दो, CP अपॉन CP, तो बताओ N1 CP1 N2 CP2 N1 CV1 N2 CP। पढ़ लो, गामा आ गया मिक्सचर। तो बताओ मिक्सचर का सीक्रेट कैसे निकालते हैं? अगर दो गैसें मिक्स कर दी तो CV CP गामा कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटे। सर 10 फरवरी से चुनाव है। अच्छा, कहां पर? 5 राज्यों में। ताइवान में। फिर आपके पेपर ये मान के चल लो मार्च की शुरुआत में हो जाएंगे। चल 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यस तो आप ये समझ लो आपके पेपर 15 मार्च के आसपास चालू हो जाए। सर मेरे पेपर तो 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। सर ऑनलाइन होंगे? कुछ नहीं होंगे, ये तो बताया नहीं। नहीं पेपर तो स्कूल वाले बताएंगे कि उस समय कोरोना की स्थिति क्या चल रही। अगर आज जैसी स्थिति हुई तो पेपर ऑनलाइन होंगे, बढ़ गई तो होंगे ही नहीं, पहले वाले के बेसिस पे पास कर देंगे। यस सर, सारा ओमिक्रॉन अब आ बताएगा। जाओ, हाँ हेडिंग डालो वर्क डन, वर्क डन। एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालो? ठीक है, देखिए वर्क डन मैंने कल समझाया था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद? और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आ गया प्रेशर इनटू, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कल का। अब आप फोर्स की जगह ये रख, हो रहा है क्लियर? हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? चेंज इन वॉल्यूम। यहां भी डेल लगाया है तो यहां भी डेल लगा, यहां तक स्टेप सेम है, जो आइसोथर्मल में थे वो एडियाबैटिक। अब आप मुझे बताओ एडियाबैटिक में ये पॉइजन्स लॉ लगता है नहीं लगता? यस सर। यस सर। यहां से P की वैल्यू क्या आ गई बताओ? K upon V के गामा। अपॉन वी गामा। के अपॉन इसको उठा के यहां रखो, K upon V गामा। और लिमिट लगा दो, इंटीग्रेट कर V1 भी। मतलब आइसोथर्मल में तो P की वैल्यू PV इक्वल टू nRT से रख दी, इसमें लगाती पॉइजन्स। अब ये बताओ K तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, V की पावर गामा को ऊपर ले आओ, तो क्या ये हो जाए? लिमिट लगेगा। क्या सहमत हैं आप मुझसे? K बाहर निकाल लिया है। अब इसको x मान लो, बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? यही होता यस सर। x की पावर +1/n+1। यस सर।
अब इधर आ देखो, ये आ गया W, इसको बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट। पहले रखो अपर लिमिट, यहां रख दो V2V की जगह, माइनस, फिर रख दो लोअर लिमिट, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। अब मुझे बताओ PV इक्वल टू गामा, ये क्या है? पॉइजन्स लॉ। इसका मतलब P1 V1 गामा इक्वल, तो मैं इस K को अंदर ले जा रहा हूं, देखो K को अंदर ले जा रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? यस सर। नहीं सर। अब देखो ये V2 लिखा है, ध्यान दो V2, तो V2 में K की जगह ये रख दो, ये वाला टर्म, और ये K लिखा है V1 के संग, तो इस वाले K की जगह ये रख दो उठा, ये सब K के बराबर ही तो है, तो V2 वाले में तो ये रख दो K की जगह, और ये ऑलरेडी लिखाई, और इस वाले जो V1 के संग K लिखा है, V1 के संग उसकी जगह K की जगह ये बता देना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं बेटा कोई। अब ये बताओ, ये भी V2 है, ये भी V2 है, बेस सेम है, तो दोनों जुड़ेंगे तो ये गामा कट जाए, ऐसी ही। इससे सारे न्यूमेरिकल वर्गडन के एडियाबैटिक की नहीं निकले। एक फार्मूला और आ जाएगा, बताओ आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसमें सारे प्रोसेस लगते हैं, PV इक्वल टू NR, तो क्या मैं P2V2 की जगह, यहां पर P2V2 की जगह NR-P2 लिख सकता हूं? यस सर। तो कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दो और NR कॉमन निकाल लो, बताओ क्या बचेगा? NR T2 minus T1 minus T1 upon 1 minus गामा। तो एडियाबैटिक वर्गडन का सवाल या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये लिख लो, बड़े कीमती फार्मूले हैं, ये प्रूव है इनका, बकायदा 3 नंबर में आता। यस सर। सर हाँ बोल। सर जी आखिरी वाला बना दे। ये वाला यस सर। तो PV इक्वल टू NRT होता है आइडियल गैस, इसमें P2V2 लिखेगा तो यहाँ T1 लिख दे, यहाँ P1V1 लिखेगा तो यहाँ T1 लिख दे, NR तो कांस्टेंट है, यस सर। इसकी वैल्यू उठा के, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर, यस सर। ये NR कॉमन ले ले, ये रह जाएगा अंदर। यस सर। चलो कल मिलूंगा आपसे शाम को 4 से 5, तब तक इसको ढंग से याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अरे गौरांग।